अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस सेशन में लीनियर प्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर प्रॉप क्या है और हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बेसिकली लीनियर प्रॉप हमारे पास एक टाइप है कोलिजन रेजोल्यूशन की, जो कि ओपन एड्रेसिंग के अंडर आती है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग जब अपना हैशिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, हैशिंग अप्लाई करते हैं एंड देन हम लोग उसमें अपनी की जनरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि एक ही इंडेक्स के लिए मल्टीपल कीज जनरेट हो जाती हैं, जो कि उसमें एक कोलिजन अराइज होता है। उस कोलिजन को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसके यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न दिए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से हमारे पास है ओपन एड्रेसिंग, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है लीनियर प्रॉप, क्वाड्रेटिक प्रॉप, प्रॉप, स्यूडो रैंडम एंड की ऑफसेट। एंड देन हमारे पास सेकंड टाइप है लिंक लिस्ट की एंड देन बकेट्स की। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कोलिजन रेजोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। जो कोलिजन हमारे पास अराइज होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम उसमें से इस ओपन एड्रेसिंग में लीनियर प्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ओपन एड्रेसिंग हमारे पास है क्या। बेसिकली ओपन एड्रेसिंग हमारे पास वो प्राइम एरिया है जहाँ पे कोलिजन अराइज होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने उस एरिया से अपनी कोलिजन को रिमूव करते हैं प्राइम एरिया से। तो प्राइम एरिया में क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेल्स होते हैं, हम उस एम्प्टी सेल्स को सर्च करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कौन से वो हमारे पास एम्प्टी सेल्स है, ताकि हम लोग उसमें अपनी वैल्यू जो कोलिजन अराइज हो रहा है उसको वहाँ पे पुट करके अपना कोलिजन के एरिया को रिजॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ओपन एड्रेसिंग की, जिसमें लीनियर प्रॉप है, क्वाड्रेटिक एंड डबल हैशिंग। एंड देन डबल हैशिंग इज फर्दर डिवाइडेड है सीडो रैंडम रीहैशिंग के एंड क्यू ऑफसेट रीहैशिंग के। तो इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर प्रॉप क्या है। लीनियर प्रॉप जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास लीनियर यानी कि लीनियरली हमारे पास अपने कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग लीनियरली वन बाय वन अपना एम्प्टी सेल देख लेंगे। पहले हम अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोलिजन अराइज है तो उसमें से हम लोग नेक्स्ट सेल को देखेंगे एक इंक्रीमेंट करके कि क्या हमारे पास नेक्स्ट सेल जो है, नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। फिर हम उसमें मजीद अगर एम्प्टी नहीं है तो हम मजीद एक और ऐड कर देंगे एंड देन हम इस तरह से फर्दर मूव होते रहेंगे। तो ये हमारे पास लीनियर प्रॉप को सॉल्व करने का एक मेथड है कि किस तरह से हम लोग लीनियर प्रॉप की तरह की मदद से अपनी कोलिजन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है हमारे पास, तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है कि हम लोग इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेकेंडली ये कह रहा है कि हमारे पास एडवांटेज इसका ये है कि ये नियर होम एड्रेस होता है, यानी कि जो इसके थ्रू हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो वो डेटा जो है वो नियर होम एड्रेस होता है। देन कुछ इसके इसी तरह से एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएट प्राइमरी क्लस्टर क्रिएट हो जाते हैं। एंड देन क्या है कि मेक सर्च एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स, यानी कि एल्गोरिथम जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू एडिशन एंड डिलीशन। जो हम लोग इसकी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर अपने लीनियर प्रॉप को, तो उसके थ्रू थोड़ा सा एडिशन एंड डिलीशन में हमारे पास एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम लीनियर प्रॉप के थ्रू किस तरह से अपनी जो हमारे पास कोलिजन अराइज हुआ है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम उसका एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट समझ सकते हैं। कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है कि जिसमें मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है हैश फंक्शन के थ्रू के एच ऑफ एक्स मॉड 10 के साथ। हमने यहाँ पे x हमारे पास बेसिकली जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये x हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। क्या x हमारे पास यहाँ तो 89 है, कुछ हमारे पास 18, 49, 58, तो ये कुछ हमें वो है x की एग्जांपल्स दी गई हैं। तो इसी तरह से अगर हम इस हैश फंक्शन के ऊपर अपनी वैल्यू को पुट करके अपना ये हैश फंक्शन को यूज करते हुए अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करें, तो हमारे पास मॉड मतलब कि हम लोगों के पास जो भी रिमाइंडर बचेगा अपना 10 के साथ मॉड लेते हुए, एंड देन 10 हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एरे साइज। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरे साइज है वो 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये 0 से 9 तक टोटल हमारे पास 10 नंबर साइज एरे हुआ। तो इस 10 की वजह से हमने इसका यहाँ पे 10 अपना नंबर साइज लिया है कि हमने इसको 10 से मॉड लेना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 9 के बाद एक 10 एक और साइज होता है, तो हम लोग टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं 11। तो हम यहाँ पे इसका 11 से मॉड लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने फॉर एग्जांपल पहले x एलिमेंट जो कि हमारा 89 वैल्यू, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं कि 89 मॉड 10 लेने पे हमारी वैल्यू आ रही है 9। सिमिलरली हमने आगे 18 को सॉल्व किया, तो 18 को जब हमने सॉल्व किया 10 मॉड से लेकर, तो हमारी वैल्यू आ रही है 8।
देन हम अगेन 49 है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 49 को सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू एलिमेंट की जब वैल्यू आ रही है तो अगेन 9 आ रही है। तो हमने इस 9 वैल्यू आई 49 एलिमेंट पे, तो इस मीन कि यहाँ पे ऑलरेडी एक 9 फिल था, तो हमारे पास कोलिजन अराइज होगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग लीनियर प्रॉप। तो हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। देन 58 को सॉल्व करते हुए जब हमने इसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 8। तो हम 8 को फिर सॉल्व करेंगे एंड देन अगेन हमारे पास h9 यानी कि 9 वैल्यू है। 9 वैल्यू को जब हमने अपना मॉड लिया था एंड देन हमारे पास वैल्यू आ रही है 9 अगेन। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कि अगर हमारे पास कोलिजन अराइज हो रही है तो देन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हम लोग लीनियर प्रॉप के थ्रू यूज करेंगे। कि यहाँ तक तो हम लोगों ने हैश फंक्शन का फॉर्मूला यूज किया कि x mod 10 जो हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्वर है, हम इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे अपना एफ ऑफ आई, यानी कि आई हमारे पास हर बार यहाँ पे एक इंक्रीमेंट जो होगा वो बाय 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम हम 1 करेंगे, अगर 1 पे वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, अगर एक रेजोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 वैल्यू कर देंगे, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है जो हम इस पूरी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अगेन हम मॉड लेंगे अपना 10 के साथ। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम इन एलिमेंट पे जो हमारे पास कोलिजन अराइज हो आ रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपने देखा था कि पहला हमारे पास जो एलिमेंट था वो था 89। 89 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही थी 9, तो हमने सिंपली अपना 9 इंडेक्स पे 89 वैल्यू को सॉल्व कर दिया, अपना पुट कर दिया, प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन अराइज नहीं हुआ। देन हमने अपनी सेकंड वैल्यू सॉल्व की, तो x इक्वल टू 18 यानी कि इसका 8 हमारे पास आ रहा है की साइज। तो इंडेक्स हमारा 18 है, तो हमने 18 को 8 पोजीशन पे पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कोलिजन अराइज नहीं हो रहा। हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम 49 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास आप यहाँ पे एग्जांपल है, तो हमने 49 के लिए सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 9। तो जो हमने यहाँ पे 9 अपने ये हमारे पास जो ये वाला इंडेक्स है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी 9 पोजीशन को। हमने 9 देखा तो ये ऑलरेडी 89 फील्ड था। हमने फिर इसमें क्या किया, एक फर्दर ऐड किया, 49 का मॉड लेने पे 9 आया, प्लस हमने अपने फॉर्मूले का 1 ऐड किया। जब 1 ऐड किया तो उसके बाद ये वैल्यू 10 हुई। 10 के बाद हमने जब 10 का 10 से मॉड लिया तो हमारे पास आंसर आया 0। यानी कि हमारे एक इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 49 है, सॉरी वो 0 है। तो 0 को हमने 49 को हमने 0 इंडेक्स पे फिल कर दिया, हमने इसको प्लेस कर दिया। फर्दर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 58। हमने 58 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी इंडेक्स वैल्यू आई 8। हमने जब 8 पोजीशन पे देखा हमारे पास ये 8 है, तो 8 पोजीशन पे हमारे पास 18 मौजूद है। तो हमने इसको क्या किया कि एक इंक्रीमेंट ऐड किया, एक इंक्रीमेंट बाय यूजिंग लीनियर प्रॉप। तो 58 मॉड 10 हमने लिया था तो 8 आए, इसमें हमने एक इंक्रीमेंट किया तो 9 आया। 9 का जब हमने वो अपना एक मॉड ऐड लिया 10 के साथ तो हमारे पास आउटपुट आया 9। तो हमने जब 9 इंडेक्स पे देखा तो 9 इंडेक्स पे ऑलरेडी 89 मौजूद था, तो हमारे पास ये भी वैल्यू फिल्ड थी। तो हमने क्या किया, एक इंक्रीमेंट और ऐड कर दिया, यहाँ हमने 1 ऐड किया था तो देन हमने इसमें अब 2 ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास 8 वैल्यू आई थी उसमें हमने अपना 2 ऐड किया तो हमारे पास 10 हुआ। 10 और 10 लेने पे हमारे पास आउटपुट आया 0। तो मीन कि अब 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू थे हमने 0 पे देखा कि हमने 58 पुट करना है, तो हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 49 वैल्यू यहाँ पर प्लेस थी। तो फिर हमने मजीद इसमें एक और इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हम लोग लीनियर प्रॉप के थ्रू एक एक इंक्रीमेंट करते हैं। देन 58 मॉड 10 लिया तो हमारे पास एक वैल्यू आई। देन हमने +3 किया, क्योंकि पहले 1 ऐड करने पे हमारे पास 9 आई थी, 2 ऐड करने पे 0 आ रही थी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड थी वैल्यूज, कोलिजन अराइज होने के चांसेस थे। तो हमने 3 ऐड किया, 3 ऐड करने पे ये 11 हुआ। 11 मॉड 10 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1। तो इस 1 के ऊपर हमने जब देखा 1 प्लेस पे कोई एलिमेंट नहीं था, हमने यहाँ पे 58 को प्लेस कर दिया। देन हम आगे फर्दर मूव करते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 9 वैल्यू। हमने अब 9 को सॉल्व करने लगे तो हमने 9 मॉड 10 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 9। हमने जब 9 इंडेक्स देखा तो वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर फिल्ड था। देन हमने इसको फर्दर एक एडिशन किया। एडिशन करने के बाद जब हमने इसका मॉड 10 लिया, 9 आया, 9 में हमने एक ऐड किया 10। 10 मॉड 10 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0। जब हमने 0 इंडेक्स देखा तो 0 इंडेक्स पे भी हमारे पास एक वैल्यू ऐड थी।
तो देन हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने मजीद एक फर्दर वैल्यू ऐड की। फर्दर वैल्यू ऐड करने पे हमारे पास 11 बन गया टोटल, एंड टोटल 11 से जब मोड 10 किया तो हमारे पास आउटपुट आया 1। जब हमने 1 इंडेक्स देखा तो 1 इंडेक्स में हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू फिक्स थी जो थी 58। देन हमें एक इंक्रीमेंट और करना पड़ा। जब एक इंक्रीमेंट और करना पड़ा तो 9 मोड 10 करने पे 9, एंड देन हमने +3 ऐड किया क्योंकि हमारे ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे जब हमने 9 + 3 किया हमारे पास 12 आंसर है। 12 मोड 10 किया तो हमारे पास आउटपुट इंडेक्स आ गया 2। तो हमने 2 प्लेस पे हमारे पास हमने 9 को प्लेस कर दिया। तो ये वो मेथड है स्टूडेंट जिसके थ्रू हम लोग अपने एक एक इंक्रीमेंट के साथ, लीनियर इंक्रीमेंट के साथ हम लोग अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं अपने हैश टेबल में। तो जाके हमारा जो कोलिजन रेजोल्यूशन है वो, कोलिजन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने अपने इंडेक्स में किया, हमारे पास इंडेक्स फाइनल है जिसमें अपने तमाम के तमाम हमने अपने एलिमेंट को उनकी लोकेशन पे प्लेस कर दिया ताकि हमारा यहाँ पे कोई भी कोलिजन अराइज ना हो। तो ये वो मेथड था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या और हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।